बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तकबाल है। आज इस प्रोग्राम में हम इमामत व विलायत के 10वें सितारे फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की सीरत के सिलसिले में बात करेंगे और इमाम अलैहिस्सलाम के किरदार की रोशनी में हम अपने नफ्स को संवारने की कोशिश करेंगे। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को हुकूमत वक्त ने साजिशों के तहत ज़हर दगा से शहीद कर दिया था और 3 रजब 254 हिजरी की वो तारीख़ थी कि जिसमें फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने इस दार फ़ानी को अलविदा किया। नाज़रीन, तमाम अइम्मा में हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी राह इलाही में कभी ना रुकने की कोशिशों से भरपूर एक ज़िंदगी थी। पूरी उम्र बग़ैर किसी शर्त के खुदावंद करीम की राह में जद्दोजहद, मुश्किलात से न घबराना, मुश्किल दौर में भी इत्मीनान से रहना, हुकूमत की ताकत से न डरना, खुदा की बंदगी और उसके सामने खुजू व खुशू इस मासूम की ज़िंदगी की अहम खुसूसियात में से है, जो आज के दौर में हर इंसान के लिए एक अजीम दर्स है। 5 रजब सन 214 हिजरी में आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी विलादत मदीने मुनव्वरा से कुछ दूर सरिया नामी जगह पर हुई, जिसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था, जो कई सालों तक आपकी औलाद का वतन रहा। आपके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम हैं और माँ जनाब समाना, जो कि बहुत ही बाफ़ज़ीलत और मुत्तक़ी परहेज़गार ख़ातून थीं। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का नाम उनके जद हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम पर अली रखा गया। नक़ी आपका लक़ब था। इनके अलावा आपके मशहूर अलक़ाब में नजीब, मुर्तज़ा, फ़क़ीह, नासे, अमीन, तैयब, हादी वग़ैरह है। मामून रशीद की खिलाफत के दौर में आपकी विलादत हुई। 8 बरस की उम्र में बाप के साए से आप महरूम हो गए। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपने भी अपने वालिद की तरह कमसिनी में ही इमामत की बागडोर संभाली। मामून रशीद के बाद 218 हिजरी में मुतसिम बिल्लाह खलीफा बना। मुतसिम के बाद 227 हिजरी में वासिक़ इब्ने मुतसिम खलीफा हुआ। वासिक़ के बाद मुतवक्किल के 3 बेटे थे, मुंतसिर, मुस्तईन और मोतिज़। मुतवक्किल के बाद उसके तीनों बेटों की पै दर पै हुकूमत बनती रही। अब्बासी खुलफा में से सिर्फ मुंतसर बिल्लाह के मुख्तसर दौरे खिलाफत में ख़ानदान इमामत और रिसालत को थोड़ी राहत मिली। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत मोतिज़ बिन मुतवक्किल के दौर में हुई। उसी ने आपको ज़हर दगा से शहीद करवाया। इन तमाम बादशाहों में मुतवक्किल सबसे ज़्यादा अहले बैत रसूल से दुश्मनी रखने में मशहूर था और इसने ख़ानदान रिसालत को बहुत अज़ियतें पहुँचाई हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि अज़ियत पहुँचाने में कोई कसर बाकी न छोड़ी थी। इसके जुल्म की बिना पर ही इसे बनी अब्बास का यजीद कहा जाता था। इसने अपने दौरे हुकूमत में ला तादाद सादात और मुहिब्बे अहले बैत का खून बहाया। इसका जुल्म यहाँ तक बढ़ गया था कि इसने क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मिटाने की नाकाम कोशिश की, मगर खुदावंद करीम जिसे बाकी रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। लिहाजा मुतवक्किल भी खुदा के फजल करम से कामयाब न हो सका। मुतवक्किल ख़ुद तो मिट गया, मगर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी उसी शान व शौकत के साथ बाकी है और ज़ायरीन की ज़ियारत का मरकज़ बना हुआ है। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के लिए वो दौर बहुत ही जिद्दोजहद का दौर था। हर वक्त हुकूमत की नज़र आप पर रहती थी। बेख़ता व बेकसूर आपको क़ैद कर लिया जाता था, कभी नज़रबंद किया जाता था, कभी रात के किसी हिस्से में कि जब आप इबादत में मशगूल होते तो खलीफा के सिपाही आपके घर की तलाशी लेने पहुंच जाते। लेकिन इन सब हालात के बावजूद भी आप सबसे मोहब्बत से पेश आते, लोगों की मुश्किलात को दूर करते। रिवायात में मिलता है कि मुतवक्किल ने हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को सन 243 हिजरी में मदीने मुनव्वरा से सामरा बुलाया। इसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में हुकूमत को अलवियों की हुकूमत का खौफ था,
لہٰذا ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ علویوں میں نفرت پیدا کر کے مختصر بہانوں سے انہیں بے رحمی سے قتل کر دیا جائے۔ اپنے اس منصوبے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو حکومت وقت نے مدینے سے سامرہ بلایا اور فوجی چھاونی میں 11 سال قید میں رکھا۔ یہ دور تاریخ کا سب سے سخت ترین دور تھا۔ ایسے سخت دور میں آپ نے وکالت اور نمائندگی کے طریقوں کو اپنایا۔ ایسے سخت دور میں امام علی نقی علیہ السلام بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان سے رابطہ کرتے اور پیغام دیتے تھے۔ امام علیہ السلام پر حکومت کا سخت پہرا تھا اور آپ تبلیغی کام انجام دینے میں آزاد نہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اسی ماحول میں لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے اور حدیثی اور فقہی میدان میں بھی کام انجام دیا۔ فقہی مشکلات کا حل اور سوالات کے جوابات آپ کے علم و دانش کے بہترین گواہ ہیں۔ آپ نے بہت سے شاگردوں کی تربیت بھی فرمائی۔ آپ کے شاگردوں میں ایوب بن نوح، عثمان بن سعید اور عبد بن عظیم حسنی وغیرہ ہیں۔ ان میں کچھ اصحاب کی علمی اور فقہی کتابیں بھی موجود ہیں۔ بالآخر معتز باللہ کے دور میں 3 رجب سن 254 ہجری کو سامرہ میں معتز عباسی کے خلافت کے دور میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت امام علیہ السلام کے سرہانے ان کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ آپ کا روضہ شہر سامرہ میں ہے، جہاں آپ کے جوار میں آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی بہن حکیمہ خاتون، امام جواد علیہ السلام کی بیٹی اور امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون دفن ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو امام علیہ السلام کے اس پیغام کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس دنیا کو ایک بازار کہا ہے جس میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا ایسا بازار ہے جس میں ایک گروہ فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا گروہ نقصان اٹھاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے اس نورانی کلام کی تفسیر میں آیت اللہ مکارم شیرازی نے لکھا ہے کہ دنیا انسان کا اصلی وطن نہیں ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، بلکہ ایک بہت بڑا تجارت خانہ ہے جس میں انسان اپنی عمر، طاقت، فکری اور عملی کاموں کے عظیم سرمایے کو لگانے کے بعد آخرت کی ابدی زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔